हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये वो नारा है जो बसपा ने 2007 में दिया था और इस नारे से ब्राह्मणों को खुश करके सरकार बना ली थी। वहीं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस नारे पर खासा जोर देते हुए मंडलवार ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कराए और ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन 2024 में एक बार फिर बसपा ने ब्राह्मणों को तरजीह देना शुरू कर दिया है, तो आइए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा ने भले ही यह नारा बुलंद ना किया हो, लेकिन उम्मीदवारी तय करते समय ब्राह्मणों को तरजीह जरूर देकर विजय की राह तलाशी जा रही है। बसपा ने अभी तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 10 सीटों पर ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। बसपा वर्ष 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर अपने दम पर बहुमत हासिल करते हुए सत्ता में आई थी। बसपा ने उस समय सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में ब्रजेश पाठक, नकुल दुबे, विनय शंकर तिवारी, पवन पांडे, रामवीर उपाध्याय, डॉक्टर राकेश धर त्रिपाठी, श्याम सुंदर शर्मा, रंगनाथ मिश्रा और अंटू मिश्रा जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया। यह बात अलग है कि आज अधिकतर ब्राह्मण नेता अन्य पार्टियों में है। बसपा इसके बाद वर्ष 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस फॉर्मूले से हटकर चुनाव लड़ी, तो कोई खास सफलता नहीं मिली। अब वह एक बार फिर से ब्राह्मणों को तरजीह दे रही हैं, जिससे उसे लाभ मिल सके। बसपा ने इस बार 10 ब्राह्मण प्रत्याशियों के जरिए दलित ब्राह्मण समीकरण बनाकर जीत की आस लगाई है। देखा जाए तो यूपी में दलित मतदाता 23 और ब्राह्मण 13 से 14% के आसपास बताए जाते हैं। इसे मिलाकर देखा जाए तो यह 37% बैठता है। बसपा के लोगों का मानना है कि उनके कैडर का 23% वोट उनके साथ है। अगर ब्राह्मण बिरादरी के उम्मीदवार स्वजातीय वोट हासिल करने में सफल रहे तो जीत की राह खुल सकती है। इसीलिए उम्मीदवारी तय करते समय ब्राह्मणों को तरजीह दी गई है। कुछ सीटों के जातीय समीकरण की बात करें तो अलीगढ़ सीट पर दलित 20 और ब्राह्मण 15% मतदाता बताए जाते हैं। फतेहपुर सीकरी सीट पर दलित 21 और ब्राह्मण मतदाता 14% के आसपास बताए जाते हैं। वहीं धौरहरा में दलित 25 और ब्राह्मण 13% के आसपास है। उन्नाव में दलित 24 और ब्राह्मण 14% के आसपास है। इसी तरह अन्य सीटों पर भी इसी तरह के जातीय समीकरण बताए जाते हैं। खैर, इस बार बसपा ने अभी तक 10 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 10 सीटों पर यह समीकरण क्या रंग लाता है और जातीय आधार पर बैठा गया यह समीकरण कितना फिट बैठता है। बहरहाल जनता क्या फैसला करेगी, ये तो परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।